इस दिव्य सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने से पहले आइए 2 पल के लिए अपने मन मंदिर में प्रभु की छवि को बसाएं। हे दीन बंधु गोविंद, जो भी भक्त आज श्रद्धा भाव से इस वाणी का रसपान कर रहे हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करें और उनके जीवन के समस्त संताप हर लें। मित्रों, बांके बिहारी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में पूरे प्रेम और समर्पण के साथ जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। विश्वास मानिए, आपका यह एक जयकारा इस पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता से भर देगा। और यदि आप इन कृष्णा हिंदी के इस आध्यात्मिक परिवार में आज पहली बार आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर इस भक्ति धारा से जुड़ें और घंटी का बटन दबाएं। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन ही समाधान है। जीवन में जब समस्याओं का अंधकार घिर आता है, तो हम समाधान के दीपक को जलाने के बजाय चिंता के अंधेरे में ही भटकते रह जाते हैं। यदि किसी उलझन का हल संभव है, तो व्यर्थ की घबराहट में अपने प्राणों को सुखाना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि शांत चित्त होकर उस समाधान की ओर कदम बढ़ाना ही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। सोचिए, यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा छूट गया है और आप भयभीत होकर केवल यही सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, तो इससे समय की रेत मुट्ठी से फिसलती जाएगी और परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। इसके विपरीत, यदि आप एक पल रुककर गहरी सांस लें और विचार करें कि अब क्या किया जा सकता है, तो न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि कार्य के सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर, यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसका कोई समाधान आपके वश में नहीं है, तो वहां चिंता करना स्वयं को चिंता के समान जलाने जैसा है। उदाहरण के लिए, यदि मूसलाधार वर्षा हो रही है और आपको कहीं जाना अत्यंत आवश्यक है, तो आपके रोने या चिल्लाने से बादल नहीं छंटेंगे। प्रकृति आपके आंसुओं को देखकर अपना नियम नहीं बदलेगी। वहां आपके पास केवल 2 ही मार्ग शेष रह जाते हैं। या तो आप धैर्य रखकर वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करें, अथवा भीगते हुए ही सही पर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ें। किंतु केवल द्वार पर बैठकर वर्षा को कोसने से आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन की अधिकांश विडंबनाएं भी इसी वर्षा की भांति होती हैं। एक विद्यार्थी यदि परीक्षा की तिथि निकट देखकर केवल भय से कांपता रहेगा, तो उसके हाथ में लगी पुस्तक के अक्षर धुंधले हो जाएंगे